जय हिंद। अभी 3:02 हुआ है रात का। 23 मई 2021 की बात है। अभी पता चला कि शाम से जो एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों के जो हेड हैं उनके पास लगभग 80 से ज़्यादा कॉल आए। उनको बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया है एक इंसिडेंट के बारे में। सूरजपुर करके जगह है, वहाँ पर जो डीएम साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, जो एक IAS अधिकारी होते हैं, उन्होंने एक लड़के को, वो बाइक पर जा रहा था, उनका मोबाइल छीना, उसको मोबाइल को तोड़ा, उस लड़के को थप्पड़ मारा और जो वहाँ पर 2-4 पुलिस के लोग, उन लोगों ने भी उस पर लाठीचार्ज किया। सबसे बड़ी बात ये आती है कि यदि वो बच्चा, मान लीजिए उसने गलती की, लॉकडाउन का पालन नहीं किया, उसने गलती की मान लीजिए, तो सेक्शंस हैं 188 है, 269 है, 270 है, 278 है ऑफ द इंडियन पीनल कोड। उसके बाद जो प्रोविजंस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 1897 का, उसमें सेक्शन से प्रोविजंस है। आप एक बात बताइए, एक अधिकारी के तौर पर, एक IAS अधिकारी जो कि प्रीमियम भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च सर्विसेज में से एक आती है, सबसे कठिन, एक UPSC जैसा एग्जाम देकर इतनी बड़ी ट्रेनिंग होती है आप लोगों की, एक अधिकारी कैसे ये कर सकता है? और पहली बात तो ये चीज है कि एक IAS अधिकारी के पास थप्पड़ मारने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो नहीं पता है, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है। दूसरी चीज ये है कि अगर उस बच्चे का आपने एक तो मोबाइल तोड़ दिया, आप अपना मानसिक संतुलन कैसे खो सकते हैं? ये जो भी डीएम साहब हैं, जो भी अधिकारी हैं, यार अभी किसी ने एक वीडियो भेजा था कुछ दिन पहले जहां पर मैं रिएक्ट नहीं कर पाया। माय फादर वाज इन द हॉस्पिटल सो आई कुड नॉट रिएक्ट टू दैट। एक कहीं पर नॉर्थ ईस्ट में शायद पंडित को मार रहे हैं जाकर एक डीएम साहब। आपको पता है एक डीएम साहब की, एक कलेक्टर साहब की, एक IAS अधिकारी की कितनी बड़ी गरिमा होती है? यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट दैट पोस्ट। ये बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरी चीज ये है कि यहां पर अच्छा बहुत क्रोध आता है आपको, तो ये गुस्सा तब कब चला जाता है जब इसी कोविड की सिचुएशन में जब रैलियां हो रही थी, चाहे वो किसी भी पार्टी की रैली हो रही हो, तब कहां गुस्सा चला जाता है? एक गरीब आदमी पर हाथ चला के क्या दिखाया जा रहा है? और जब उस चीज का आप ही कानून का उल्लंघन करेंगे, लोग इतना सम्मान करते हैं। एंड व्हाट आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट कि एक अधिकारी जब ये चीज कर रहे हैं, आपको पता है पूरी दुनिया में बेइज्जती क्यों करवाना है भाई? आप एक प्रशासनिक सर्विस के अधिकारी है, आपकी मानसिक स्थिति तो इतनी शांत, इतनी अच्छी मानी जाती है कि आप यदि गली में उतर के गाड़ियों से मारने लगी इन लोगों को, तो फिर क्या एग्जांपल दे रहे हैं? व्हिच काइंड ऑफ एग्जांपल आर यू सेटिंग फॉर दीस यंग किड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज? ये नहीं है। तो आपने इतना पढ़ लिख कर फिर आपको इतना संयमी खोना था, तो फिर क्या फर्क रह गया? सो यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द पोस्ट। आप उस पद का अपमान नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो यह है। दूसरा, अगर ये इन्होंने किया है, ये चीज का बिल्कुल संज्ञान में लिया जाना चाहिए। एंड व्हाटएवर द पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज अबव द पॉलिटिकल पार्टी। एक भारत के एक सामान्य नागरिक की क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? उसको कोई भी उतरेगा गाड़ी से मार देगा। और ठीक है, गुंडे बदमाश होते तो बात अलग थी। यहां पर एक अधिकारी, वो भी उस जिले का मुखिया माना जाता है, जो कलेक्टर साहब है। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन IAS ऑफिसर। तो पहली चीज तो ये है, इनको एक पब्लिक अपॉलॉजी मांगना चाहिए। उस फैमिली को मोबाइल तो दिलवाना ही चाहिए, लेकिन बनी बात है उस बच्चे से अपॉलॉजी मांगना चाहिए। और दूसरी चीज एक और है, अगर नहीं मानते हैं तो देखिए, मैं तो विरोध कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति का विरोध कर रहा हूं जिसने इस पद की गरिमा को धूमिल किया है। और वेदर इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, एन एक्शन हैज टू इनिशिएट। व्हाटएवर द लॉफुल एक्शन इज सपोज्ड टू बी टेकन मस्ट बी टेकन। क्योंकि आप एक इतनी बड़ी सर्विस का अपमान कर रहे हैं। हम भी पागल नहीं है साहब। रात को 3 बजे जब वो बच्चे के, जब वो दुख सुना, जब परेशानी सुनी मेरी, जब टीम ने बताया, आई कुड नॉट रेजिस्ट। मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं इस बात का विरोध करता हूं। अगर इस पर नहीं होगा तो अल्टीमेटली देन मैं भी लेटर लिखूंगा। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, एंड सेकेंडली इट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। ना आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ना एक्सेप्ट किया जा सकता है। यह एक अधिकारी की गरिमा, उस पद की गरिमा के खिलाफ है। अथॉरिटीज विल टेक, यानी मुझे लगता है एक अधिकारी है, समझदार है, पढ़े लिखे, को अपॉलॉजी मांगना चाहिए। और अगर अपॉलॉजी नहीं मांगेंगे तो यह मुद्दा बढ़ना चाहिए। वंदे मातरम।